नमस्कार दोस्तों, यदि आपका आज द्वितीय पाली में विज्ञान का पेपर होने वाला है तो एक बार आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक नज़र देखकर जरूर जाइएगा। हो सकता है दोस्तों इसी 80 गो में से आपका लगातार दोस्तों 40 को ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिए। मैं आपको मात्र 10 मिनट के अंदर इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार ज़रूर देख कर जाना द्वितीय पाली वाले, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताते हैं, टाइम भी नहीं है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश का भी आपको बताऊंगा, इंग्लिश में पूरा खुलेआम मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन से है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होता है। अगर नीले को लाल करता है तो अम्लीय कहलाएगा, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम यानी कि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो ही 7 से कम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान दोस्तों 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरिका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के डंक में दोस्तों मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, अगर इंग्लिश का पेपर वायलेट होगा तो हम आप सभी की मदद कर देंगे, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हर हालत में कर लीजिएगा, ठीक है। हर हालत में कर लीजिएगा, वो व्हाट्सअप खोल कर देखते रहिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। यह अम्ल दोस्तों मेथनोइक अम्ल ही होता है, और मेथनोइक अम्ल का उपयोग नाम सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। SO2 के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होती है। छठा नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा, क्षारकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, किस जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 0 से 0.8। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। लाल से नीला करेगा, तो लाल से नीला करेगा दोस्तों ना, तो क्षारीय कहलाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 से 10, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा है 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो H2SO4 HNO3 HCl ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा 12 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है ना वो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, 7 से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 15 नंबर, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, तो 10.5 हो जाएगा। अगला है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय देगा। देखिए, सबसे अधिक अम्लीय वही देता है जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो जब सबसे कम होगा पीएच मान ना, तो वो सबसे अधिक अम्लीय देगा। और क्षार में क्या होता है, जितना ही अधिक होगा पीएच मान उतना ही अधिक क्षारीय देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सबसे कम है तो सबसे अधिक अम्लीय प्रदर्शित करेगा यही, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिलेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर
r/2 जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो उत्तल मिरर का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस का क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस है तो हो जाएगा प्लस में 5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, प्लस 5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, स्नेल के नियमानुसार होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण, यानी कि डॉक्टर जो होते हैं ना वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए। अगला दोस्तों, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 से बनता है, ठीक है ना, 18 कूलम से बनता है। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज दोस्तों, ऑप्शन नंबर 32 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, Zn+Cu एरो Zn+SO4+Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है ना वो SO4 को विस्थापित कर दिया, हटा दिया है और कॉपर उसका खुद स्थान ले लिया है। अगला, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है, सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं को समय पश्चात जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 में, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है दोस्तों, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 42 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOHO के होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में होता है? तो एंटासिड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, सीने बार किसका अयस्क होता है? सीने बार दोस्तों पारा धातु का अयस्क होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH हो जाएगा, अल्कोहल है ना, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ कार्बाइड, ये ड है, कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इथाइन देता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है दोस्तों, वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्वरूप क्या होता है दोस्तों? टमाटर, क्योंकि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, जिप्सन हो जाएगा। अगला दोस्तों, एसिटिक अम्ल का यूपिक नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, तो सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। 51 का दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर।
52 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट तुल्य है तो 3 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन के कमी से होने वाला एक रोग होता है तो एनीमिया हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा है मात्रक, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है तो मात्रक विहीन हो जाएगा। जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है वो मात्रक विहीन हो जाता है, यूनिट लेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। अगला है दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में कौन संबंध सही है, तो V बराबर I इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, सी नंबर उत्तर होगा, है ना, यूनिट होगा। अगला है, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या होता है, सूर्य, सी नंबर इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोस्तों सौर ऊर्जा हो जाएगा, सी नंबर 38 का, सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करेगा, क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन पराया होता है, ये क्षारीय होता है और इसका भी उत्तर होगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C12H22O11। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये दोस्तों 24H2O काट देना है ना, मिस्टेक से यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस में H2। ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखना C12H22O11 ही होता है, वहाँ पर 24H2O गलती से आ गया होगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। और जो यहाँ पर C6H12O6 दिया ना, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सोडियम का। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, जबकि यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। अगला CHO का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्ल का COOH होता है, कीटोन का दोस्तों CO होता है, एल्कोहल का OH होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कौन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। बाकी इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन वही होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो। इथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का उपयोग नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु, और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं ना वो क्या कहलाता है, वो अम्लीय धातुएं कहलाती है ना, वो अम्लीय कहलाता है, ये क्षारीय धातु कहलाती है, ठीक है। 80 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, इसको अच्छे से देखकर जाइएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसको भी ग्रुप में जुड़ना है जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाओ, ठीक है।